सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई, कौन सा ट्रेड चला, कौन सा ट्रेड धोखा दिया, कहाँ पे हम ट्रैप हुए, पूरी स्टोरी को समझते हैं मेरे ट्रेडिंग के आज ऑप्शन बाइंग को। और कल क्या हुआ उसको भी थोड़ा सा एंड में हम देख लेंगे। एंड इट्स अ डिस्क्लेमर कि ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी रिस्की और उतना ही रिवॉर्डिंग भी है। तो अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करके चले ना, रूल्स किसका, खास करके रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर आपका आरपीडी रिस्क पर डे हिट होता है, जो मेरा मान के चलो 2000 3000 के आसपास होता है, कि अगर वो हो गया और आप बंद नहीं किए और फाइटिंग मोड में चले गए, तो उस केस में ऑप्शंस बाइंग रिस्की हो जाती है। और रिवॉर्डिंग कब होता है? जब आप रिस्क में जा रहे हो आप बंद कर दो, जब आप प्रॉफिट में हो तो प्रिजर्व करो। प्रॉफिट प्रिजर्वेशन सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी डिस्कस करेंगे। मेरा अक्सर ये प्रॉब्लम हो रहा था कि 4000 5000 बन रहा था और सेकंड हाफ में आते आते वापस बैक टू जीरो, फिर वो नेगेटिव में भी चला जाता था रिकवरी के चक्कर में। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कारण ये रिस्की बन जाता है। कोई नहीं, उसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पूरी स्टोरी को समझते हैं कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया मॉर्निंग से। तो सिंस कल गाइज थोड़ा सा इमोशनल हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर बैठे एंड में सेंसेक्स में, और थोड़ा सा इमोशनल हो गए, थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया और मेरा रूल्स वहाँ पे वायलेट हो गया, जिसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। तभी हम बोल रहे थे आपको कि ऑप्शन बाइंग रिस्की तब बन जाता है ना, जब आप रूल्स को आप प्रॉपरली अबाइड नहीं करते, वहाँ पे फॉलो नहीं करते। तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा चला। यहाँ के बाद जो है थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया गेम, बट वो अब सही है, आज अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल का हम लोग रफली कवर करते हैं कि मार्केट में आप देख सकते हो जितने भी डॉटेड यहाँ पे हम, तो जितने भी यहाँ पे डॉट्स बनाए ना, बेसिकली वहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, सेल कर रहे थे, हर बार वो सेल करते जा रहे थे, लेकिन बायर्स क्या करते गए, बाई करते गए करते गए करते गए। और एंड में क्या दिखा, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। यानी कहीं ना कहीं मॉर्निंग में अगर इस तरह का कभी पैटर्न बने ना, तो आप समझ लो कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में ना आपको ऑप्शन बाइंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बाई करोगे स्टॉप लॉस ले जाएगा, फिर बाई करोगे स्टॉप लॉस ले जाएगा। और मेरे साथ भी वही हुआ। यहाँ पे मेरा लॉस चला गया, यहाँ पे दो लॉस चला गया स्टार्टिंग में ही। फिर एक यहाँ पे एक ट्रेड बनाए 3 आर, फिर यहाँ पे अर्ली एग्जिट हो गया, ये भी 3 आर तक गया था, तो यहाँ पे टोटल 4 आर हो गया। फिर यहाँ पे एक ट्रेड मिस हो गया और यहाँ पे एक ट्रेड बना 3 आर का। फिर इस तरह से मार्केट यहाँ पे कभी आया कभी नहीं गया, पॉजिटिव में ही थे। आई वॉज इन 3.5 के पॉजिटिव, बट वो इट गॉट कन्वर्टेड इंटू -7 के, एंड ब्रोकरेज वगैरह मिला के वो 9 पहुंच गया। तो दिस वॉज द इमोशनल ट्रेडिंग आई डिड इन द सेकंड हाफ, जिसको हम लोगों को सुधारना है। उसके बाद की कहानी आगे हम बताते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, देखो 22,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर तो आना बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा चीज़ था। वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया। अब इस जोन में स्ट्रगल शुरू होता है, और ये जोन आज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन में स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल में जीते कौन, बायर्स। ऊपर ले गए थोड़ा सा, फिर स्ट्रगल चालू हो गया, मतलब जोन शिफ्ट हुआ, नीचे के स्ट्रगल जोन से शिफ्ट होकर ऊपर के स्ट्रगल जोन में पहुंच गए। फिर यहाँ से कौन जीता, बायर्स। यानी बायर्स मॉर्निंग से फुल कंट्रोल में। और फिर से यहाँ पे स्ट्रगल चालू हुआ, यानी कि 3 जोन में स्ट्रगल हुआ, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। और तीनों टाइम बायर्स वेर इन कंप्लीट कंट्रोल और ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है बायर्स। अब आज की कहानी को हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ। तो आज मार्केट खुलते ही सेलर्स स्ट्रांग दिखे। कल मार्केट में स्टार्टिंग में बायर्स स्ट्रांग दिख रहे थे आधे एक घंटे शुरुआती में। आज खुलते के साथ जो सेलर्स ने सेल करा है ना ऊपर से, तो वो दूसरा कैंडल से ही क्लियर हो गया था हमको, ये 3 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, कि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो रखे हैं। तो मेरा देखो पहला ट्रेड हम यहाँ पे बनाए, यहाँ पे दिख पा रहा होगा 2.5/4 ब्लू वाला मेरा कंफर्मेशन कैंडल, कि हाँ इस कैंडल से कंफर्म होता है कि हम एंट्री ले सकते हैं। और व्हाइट वाला बेसिकली एंट्री कैंडल है, ये मेरा एंट्री कैंडल, यहाँ पे हम एंटर किए किए होंगे कहीं, ठीक है। और वहाँ पे जाता कितना है, 1:4 तक जाता है, बट हम 2.5 पे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता ना आपको कि 4 से वो 5 तक नहीं जाएगा, 6 कहाँ तक जाएगा, आपको पता नहीं होता। तो जब वीकनेस दिखता है तो हम निकल लेते हैं, तो वहाँ पे 2.5 आया। तो मॉर्निंग से ही अच्छा चला। उसके बाद एक पुल बैक लिया। देखो पुल बैक लेना ज़रूरी है ना, क्योंकि कल यहाँ पे फाइट हुआ था, याद है। ये तीनों जोन को याद रखना। अभी यहाँ पे जोन 2 वाला एक्टिवेट हो रहे हैं, जो जोन 2 पे बायर्स थे वो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा सा चैलेंज किया सेलर्स को, बट अल्टीमेटली कौन जीता, सेलर्स। और यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था बट नीड्स टू बी क्विक, हालांकि छोड़ दो इसको। उसके बाद एक ट्रेड हम यहाँ पे बनाए, ये 3.5 तक गया, लेकिन हम 2.5 निकाल पाए, तो ठीक है। 2 ट्रेड यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो गया, हम 5 के तक यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आकर अब देखो ये यहाँ पे स्ट्रगल चालू होता है। ये कौन सा था, ये पहला जोन वाला, जो बायर्स थे ना, जो स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे बायर्स जीते थे, फिर यहाँ बायर्स जीते थे। तो सेलर्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था कि मार्केट में ऐसे लेकर आए, हल्का सा पुल बैक लिया और तुरंत नीचे, ना ना, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये सोए थोड़ा रहेंगे। ये जो बायर्स यहाँ पे कल फाइट किए थे वो अगेन एक्टिव होंगे ना अपने जोन को डिफेंड करने के लिए, और एक्टिव हुए, वहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखा। देखो यहाँ पे कितने देर तक ये सेलर्स को होल्ड करने की कोशिश करा, बट अल्टीमेटली ये जो कैंडल बनता है ना, ये साफ कर देता है कि ना, सेलर्स आर हैवी। तो तीनों जोन के बायर्स फिनिश हो चुके हैं,
इस जोन के बाहर फिनिश, इस जोन के बाहर फिनिश, इस जोन के बाहर फिनिश, तो नीचे फ्री फॉल आना तय था। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था 22,400, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है 22,400 का लेवल था। तो 22,400 पे कल भी यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे, और 22,400 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 22,400 यहाँ पे अपना काम करेगा। तो मार्केट गिरा जरूर, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा कंफर्मेशन कैंडल बना जरूर था, बट हम ट्रेड नहीं ले पाए, और यहाँ पे फिर स्ट्रगल शुरू हो गया 22,400 पे। उसके बाद की कहानी ये है कि मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अर्ली एग्जिट हो गया, पैनिक एग्जिट, और एक अच्छा खासा ट्रेड बेकार हो गया। यहाँ पे हम एग्जिट तो बनाए इस कैंडल में, मेरा एक कंफर्मेशन कैंडल है, पता हमको चल गया कि 22,400 के आसपास होल्ड करके सेलर्स स्ट्रांग हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये होल्ड करके फिर सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे, राइट, फिर मार्केट को नीचे लेके आए थे। जो कल कहानी बायर्स कर रहे थे कि कंसोलिडेट किया ऊपर ले गए, कंसोलिडेट किया ऊपर ले गए, आज वो सेलर्स कर रहे थे, कंसोलिडेट किया नीचे ले आए, कंसोलिडेट किया नीचे ले आए, कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स ने फाइट दिखाया, हम आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाए, ट्रेड बनने के बाद ये 0.5 थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ और 0.5 पे ही निकले, तो बहुत बेकार, ये 1:7 तक जाता है। तो ट्रेलिंग सिस्टम में यहाँ पे हम फेल हो गया मेरा, और ढंग से हम ट्रेल नहीं कर पाए, तो इट इज़ अ मिस्टेक। फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेते यहाँ से। कल भी यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया था, और आज भी वहीं से सपोर्ट लेना शुरू कर रहा है, और 22,300 तक आने में डिफिकल्टी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि जिस हिसाब से बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे ना, यहाँ से भी बायर्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे। तो बायर्स वर लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड दे वर अबाउट टू गिव अ गुड फाइट टू द सेलर्स। तो सेलर्स वर नॉट हैविंग वेरी इजी केक वॉक विन, वहाँ पे नहीं होने वाला था। तो मार्केट यहाँ तक आया। अब इस दो कैंडल को गौर से देखना, ये दो कैंडल का पूछ ही नहीं है, सर पैर कुछ नहीं है, मतलब पूरा पूरा बॉडी है, मतलब ना ही सर है ना ही पैर है सिर्फ धर है। इसका मतलब दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। और यहाँ पे दो कैंडल का पुल बैक लिया, जिसका हम वेट कर रहे थे। एक मेरे से यहाँ पे मिस्टेक होता है, इस कैंडल में हम एंट्री बना लेते हैं। जब ये कैंडल क्लोज होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ओपन इक्वल टू हाई है, सॉरी क्लोज इक्वल टू हाई है, ओपन इक्वल टू लो है। जहां से खुला वहां से ऊपर जाकर कुछ विक तक नहीं बनाया, तो अगला कैंडल खींच देगा ऊपर, और ऊपर 22,400 का लेवल था। तो ये सब जितने भी सेल करके बैठे हैं ना ये लोग, तो इनका स्टॉप लॉस के कारण थोड़ा से निकल जाएगा, यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, बट वो आया नहीं, और यहाँ पे मेरा लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक यहाँ पे लॉस होता है, और यहाँ पे गाइज हम लिटरली बता रहे हैं, आई वॉज डैम श्योर कि बायर्स आर इन द कंट्रोल 100%। देखो 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता, बट हमको ऐसा लग रहा था कि बायर्स आर इन फुल कंट्रोल और वो ले जा सकते हैं। और यहाँ पे हम एंट्री बनाए और 2.5 पे ही निकल गए, जबकि ये गया 6 तक, और यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस कैंडल लो पे ट्रेल करना था। तो अगेन ये सेकंड मिस्टेक हुआ मेरा ट्रेलिंग का। तो बात यहाँ की हो रही थी, यहाँ पे हम एंट्री बनाए, देखो यहाँ पे फेल हुआ था एंट्री, यहाँ पे एक बार ट्राई किए फेल हुआ, बट आई वॉज श्योर कि ये ऊपर निकल सकता है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आके पूरे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, बहुत इंटेंस फाइट था यहाँ पे। अगर कोई लाइव ट्रेड किया होगा ना, तो उसको आइडिया होगा कितना इंटेंस फाइट था बायर सेलर के बीच में, हम बता नहीं सकते, बहुत इंटेंस। और इस इंटेंस फाइट में बायर्स जीता, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, और यहीं पे मेरा लॉजिक जो है फेल हो गया, कन्विक्शन फेल हो गया। हम तुरंत क्यों निकल गए, जैसे मेरा एंट्री यहाँ पे है, देख रहे हो 156 पे, और हम ये ग्रीन वाला लाइन मेरा 3R का होता है, और हम 2.5 समथिंग पे यहाँ निकल जाते हैं, जबकि ये पहला कैंडल क्लोज हुआ। हम डेली वीडियोस में यही तो बोल रहे हैं ना, कि जब एक कैंडल क्लोज होता है ना और 3R के आसपास आया हुआ है, तिगुना रिटर्न दे रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, जिसका हाई ब्रेक करने अगला कैंडल जरूर जाएगा। और अगला कैंडल गया, और हम अगले में ही निकले हैं, ऐसा नहीं है अगले कैंडल में ही निकले हैं, बट वो जा ही रहा था हम निकल गए, ये मिस्टेक हुआ। इसके क्लोजिंग का वेट करते, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 1:5 तक चला गया। इसके लो पे अब स्टॉप लॉस को ले आते, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए आते, ये 1:6 तक गया। अब 6 में सोचते क्या करना है, मे बी यहाँ पे निकल लेते, 5 पे 4 पे, कुछ तो ज्यादा ही मिलता 2.5 से। तो एक चीज यहाँ पे ये सीखना है कि वी नेवर नो कि कौन सा ट्रेड कितना चलेगा। और आज वैसा 2 ट्रेड मिस हुआ, 1:6 वाले दोनों, और उसमें आराम से ट्रेल करते, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट ट्रेलिंग था, सिंपल कैंडल लो पे ट्रेल करते, और 2-3 कैंडल में टारगेट आ जाता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। बट ये कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आएगा। इट्स लाइक अ कवर ड्राइव शॉट, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट लुक्स। तो ये रहा पूरा कॉल का कहानी, और यहाँ पे हम मिस कर गए। तो मिस करके हमको पता था कि फिर फोमो आएगा कि इतना मिस हुआ है, फिर हम रैंडम ट्रेड लेंगे और फंसेंगे, तो आई क्लोज द सिस्टम, दैट्स इट। कल का कल देखते हैं। ये जो सप्लाई जोन था, इसके आसपास ही मार्केट आया हुआ था, ऊपर आकर होल्ड कर रहा है। जब भी ऊपर आकर मार्केट होल्ड करे, समझ लो वो निकल सकता है, अगर उसमें दम है तो आपको स्टोरी को वहाँ पे समझना पड़ेगा, उसके थोड़ा सा पीछे का स्टोरी को, कि कौन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ था कि जिस हिसाब से बायर्स ट्राई कर रहे थे, सेलर्स फेल हो रहे थे। और इस कैंडल का साइज देखो, जो हम डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, बिना सर ना पूछ ना पैर। उसके बाद मार्केट यही लेवल पे आया हुआ है, और अभी देखना होगा कि 22,500 की तरफ बढ़ता है या फिर यहाँ 22,400 है। इसके लिए देखो दोनों जोन बीच में है बिल्कुल है, तो बीच में बायर्स चाहेंगे कि जितना ऊपर से ऊपर जा सके क्लोजिंग के समय, सेलर से चाहेंगे कि 22,400 के नीचे रहे।
तो दोनों में फाइट चलेगा और क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है। और अभी जो दिख रहा है हमको, तो बायर्स थोड़ा सा जीतते हुए दिख रहे हैं और इस लेवल पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखो जबरदस्त फाइट हुआ था, तो यहाँ पे भी फाइट मिलने वाला है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। तो गाइस आज का किल स्विच यहाँ पे हो चुका है। पोजीशंस में आप देख सकते हो 6570 यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आपको मे बी तीनों दिख जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर्स में दिखेगा टोटल 18 है, मतलब 9 ट्रेड लिए हैं। ये रहा पोजीशन बुक, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे पोजीशन। तो निफ्टी बैंक आज पॉजिटिव है 0.5% और निफ्टी नेगेटिव है। तो हालांकि कल इंडसइंड बैंक का एक एपिसोड हुआ था 27%, बट स्टिल बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, निफ्टी बैंक स्ट्रांग दिख रहा है। तो इंडसइंड बैंक का आज 5% ऊपर है, ओके 692 पे है, बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कल का सिचुएशन ये था गाइस, जो हमने बताया कि 3500 प्लस से -7 चले गए, फिर एक 2000 ब्रोकरेज चला गया और वहाँ पे 9295 का लॉस हुआ। और आज जो है 6500 है, तो 500-600 ब्रोकरेज हटा लो, 6000 के आसपास आएगा। एंड इट वॉज अ गुड ट्रेडिंग डे, कंट्रोल्ड ट्रेडिंग डे। तो आज का ट्रेड करके मजा आया, ठीक है। मॉर्निंग से कल भी मॉर्निंग में बहुत कंट्रोल में थे, सेकंड हाफ तक कंट्रोल में थे। एंड में सेंसेक्स में मतलब 22,500 के आसपास निफ्टी आकर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रेक करना चाहिए और कर सकता है, बट मार्केट है, इट हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ मूविंग एंड मेकिंग इट्स ओन पाथ। तो यहाँ पे गाइज पिछले सप्ताह का जो हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए थे 4628, इन चारों को जोड़ देंगे, पांचों को। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का है ना, 4628 बना था। सेकंड वीक में हम लोग नेगेटिव में चल रहे हैं -5 पे। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी 2 दिन और है। थर्सडे, अच्छा फ्राइडे को छुट्टी है, बस थर्सडे कल कल ही है। तो देखते हैं कल क्या होता है, जो भी होगा। वीक स्लाइटली रेड में हो सकता है, तो कोई नहीं, बट अगले वीक से अगेन प्रॉपरली प्लान करेंगे। तो दिस इज इट गाइस, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इफ यू न्यू टू चैनल यू कैन सब्सक्राइब। बट टेक केयर, जय हिंद गाइस।